हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम बायोलॉजी का डिसीज पोर्शंस देखेंगे। ठीक है, डिसीज मींस ह्यूमन डिसीज, मानव रोग, जिससे हम ये पढ़ेंगे डिटेल में कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है, प्रोटोजोअल डिसीज कौन सी हैं और फंगल डिसीज कौन सी हैं। आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, कभी उनके बैक्टीरिया के नाम, कभी उनके वायरस के नाम, ठीक है, या प्रोटोजोआ या फिर फंगस के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे किसके बारे में, इन्हीं सारे डिसीज के बारे में। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं, हेडिंग क्या है हमारा, ह्यूमन डिसीज। ठीक है, ह्यूमन डिसीज जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मानव रोग। मानव रोग। अब मानव रोग, अब यहाँ पर डिसीज का मतलब पहले समझो। डिसीज का मतलब हो जाता है डिसकंफर्टेबल स्टेज ऑफ आवर बॉडी। अब हमारी बॉडी में डिसकंफर्टेबल हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, डिसीज हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे डिसीज का, तो क्या कह सकते हो, डिसकंफर्टेबल स्टेज ऑफ बॉडी। अगर हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, डिस्कंफर्टेबल कोई स्टेज आ रही है, इसका मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, कोई ना कोई डिसीज हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहला कि ये डिसीज जो है इनके कॉजिंग एजेंट कौन कौन से हैं, मीन्स किसके कारण ये डिसीज स्प्रेड होती हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, डिसीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है, कॉजिंग मतलब कारण, एजेंट का मतलब जिनके कारण ये हो रहा है, या वाहक कह सकते हो, कैरियर कह सकते हो, जिसके कारण ये बीमारियां बॉडी में इंटर करती हैं। तो इसके टोटल कितने कारण होते हैं, तो आप बोलोगे 4 होते हैं। 4 कौन कौन से हो गए, एक आप कह सकते हो बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया कॉज करता है किसी भी बीमारी का, लाइक आपने प्लेग सुना होगा, टाइफाइड सुना होगा, टीबी सुना होगा, ठीक है, लेप्रोसी सुना होगा। तो ये सारी जो डिसीज होती हैं किसके कारण होती हैं, बैक्टीरिया के कारण होती हैं। आपने वायरस सुना होगा, और आजकल वायरस का एक बहुत ही चल रहा है डिसीज, ठीक है, कोरोना। तो आपने ये नाम सुन रखा है, वायरस भी क्या करता है, कॉज करता है किसी भी बीमारी को पनपने में। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर आप बोलोगे फंगी, यानी कि कवक। ठीक है, तो कवक भी क्या करता है, बीमारी कॉज करता है, खासकर इसके रिलेटेड डिसीज लाइक डैंड्रफ हो गया, या बार्डनेस हो गया, गंजापन हो गया, तो ये किसके कारण हो रहा है, फंगस के कारण हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोजोआ मतलब क्या हो गया, परजीवी। ठीक है, परजीवी जिसके कारण क्या होता है, ये बीमारी होती है, परजीवी। ठीक है, तो परजीवी में जैसे हो गया मलेरिया हो जाता है, तो ये सब किसके कारण होते हैं, परजीवी यानी प्रोटोजोआ। स्लीपिंग सिकनेस, ये किसके कारण होती हैं, परजीवी के कारण होती हैं। तो ये कुछ एजेंट हैं जिनकी वजह से जो कैरियर हैं, वेक्टर हैं किसी भी बीमारी को बॉडी में जनरेट करने के। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट आपको इसमें अभी क्या समझना है, प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। अगर किसी भी बीमारी में प्रीफिक्स वर्ड में कुछ लगा हो या सफिक्स में कुछ लगा हो, तो उसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स की बात करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स, प्रीफ का मतलब पहले। ठीक है, तो जब पहले फिक्स किया हो किसी भी वर्ड में, कोई भी वर्ड जब कोई भी अल्फाबेट पहले ऐड किया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हाइपो का मतलब क्या होता है, तो हाइपो वर्ड आपको कहीं पर भी मिल जाए, किसी भी डिसीज में अगर बोला जाए कि ये हाइपो है, हाइपो का मतलब वो क्या है, वहां पर अंडर है, यानी कि कम है वो चीज। ठीक है, जैसे हाइपोकैल्शियम। ठीक है, अगर एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पर हाइपोकैल्शियम का मतलब क्या हो गया कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या है, लो है। ठीक है, ब्लड में कैल्शियम क्या है, लो है। ठीक है, तो इसे क्या नाम दे दिया गया, हाइपोकैल्शियम का नाम दे दिया गया। नेक्स्ट हमको क्या देखना है, हाइपर वर्ड लिखा हो कहीं। ठीक है, तो हाइपर का मतलब क्या हो जाता है, ओवर, ज्यादा हो गया, अधिक हो गया। ठीक है, जितना नॉर्मल रेंज में होना चाहिए था वो उतना नहीं है, उससे अधिक हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, हाइपर। इसका एग्जाम्पल ले लो, हाइपर कैल्शियम, यानी कि हाइपर कैल्शियम का मतलब क्या हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नेक्स्ट अगर आप कहोगे हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन भी क्या होता है, जब टेंशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो क्या नाम दे दिया जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ठीक है, तो चीजें वहां पर भी क्या हो रही है, ओवर हो रही है, तो हाइपरटेंशन हो जाता है। तो इस तरीके से हाइपो और हाइपर, ये दोनों जब प्रीफिक्स में लगे हों कहीं, तो आप समझ लेना कम और ज्यादा की बातें हो रही हैं। ठीक है, जब ज्यादा है तो हाइपर, और जब कम हो रही है तो हाइपो वर्ड लगा है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं थर्ड और फोर्थ। अगर हम थर्ड की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड मान लो यहाँ पर एन वर्ड ऐड हो, एन
ठीक है, एन आगे लग जाए तो एन का मतलब ही वैसे समझ लेना आप कि किसी भी चीज की वहां पर क्या हो रही है, एब्सेंस हो रही है, एब्सेंट है वो चीज, ठीक है, वो चीज वहां पर अनुपस्थिति हो रही है, वो चीज धीरे धीरे उसकी डिफिशियंसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है वो चीजें, दैट मीन्स एन। अगर आपको प्रीफिक्स में ही क्या मिल जाए, एन की जगह एड मिल जाए, तो इसका मतलब होता है टुवर्ड, ठीक है, टुवर्ड। टुवर्ड का मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब उसी डायरेक्शन में। तो यहां पर बात हो रही है एन की, तो इसका एक एग्जांपल आप देखो, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एन वर्ड दिख रहा है, एनीमिया में आपको एन वर्ड दिखा, इसका मतलब यहां पर किसकी कमी हो रही है, किसका ऑप्शन हो रहा है, तो आप कहोगे ब्लड में जब आयरन की मात्रा कम होने लगती है तो उसे क्या बोला जाता है, एनीमिया बोला जाता है। दैट मीन्स किसकी मात्रा, फेरस की मात्रा डिक्रीज हो रही है, उसकी मात्रा क्या हो रही है, कम हो रही है, एब्सेंस हो रही है, तो उसे क्या बोला जाएगा, एनीमिया बोला जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो एनीमिया होता है जो आयरन की कमी से होता है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी से, या ब्लड की कमी को भी एनीमिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एड। तो हमने क्या बोला आपको, टुवर्ड या इन द डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ, उसी डायरेक्शन में, द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है। तो इसका मतलब आप ले लो एक एड्रिनल, एड्रिनल, ठीक है। तो एड्रिनल का मतलब क्या हो गया, टुवर्ड किडनी, ठीक है, टुवर्ड द किडनी। तो इस तरीके से एड वर्ड भी आपको कहीं लिखा मिल जाए तो आप समझ लेना टुवर्ड उसी डायरेक्शन की बात हो रही है। एन लिख गया तो इसका मतलब वहां पर उस चीज की डिफिशियंसी हो रही है, डिक्रीज हो रही है, या फिर एब्सेंस वर्ड दिखा रहा है। हाइपो हो गया तो कम, और हाइपर हो गया तो ज्यादा दिखा रहा है। ये किसकी बात हो गई, प्रीफिक्स की बात हो गई। अब कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें क्या लगा होता है, सफिक्स में कुछ चीजें लगी होती हैं, यानी कि बाद में कुछ चीजें। क्या बोला आपको, किसके बारे में, अब हम देखेंगे सफिक्स के बारे में। सफिक्स, सफिक्स क्या होता है, जो किसी भी वर्ड के बाद में लग जाए, ठीक है, बाद में ऐड हो, उसे क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं। आपने सुना होगा प्रीफिक्स और सफिक्स को हिंदी में पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती भी बोलते हैं, मीन्स पहले और बाद में जुड़ने वाले शब्द। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, एक आइटिस आपको दिखेगा, आइटिस, ठीक है। तो बहुत सी बीमारियां आप देखोगे जिसमें लास्ट में आपको आइटिस वर्ड दिखता है, जैसे आपने सुना होगा मेनिंजाइटिस, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस, तो मेनिन का मतलब हो जाएगा ब्रेन, इटिस का मतलब हो जाएगा स्वेलिंग। तो जहां पर इटिस वर्ड मिल जाए, इसका मतलब सिम्टम्स समझो, आपको क्या क्या सिम्टम्स वहां पर समझना होगा। इटिस लग जाए तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, या तो वहां लाल चकाते पड़ जाएंगे, ठीक है, रेडनेस हो जाएगा, या फिर रेडनेस के अलावा वहां पर पेन हो सकता है, ठीक है, दर्द हो सकता है, वहां पर आपको गर्म यानी जलन सी हीट महसूस हो सकती है, ठीक है, उस जगह पर जलन महसूस हो सकती है, या फिर आपको वहां पर स्वेलिंग, उस जगह पर स्वेलिंग दिखाई दे सकती है, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसका। मैंने क्या बोला आपको, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में मेनिंज का मतलब क्या हो गया, ब्रेन, और आइटिस का मतलब यहां पर हम किससे लेंगे, स्वेलिंग से, यानी स्वेलिंग इन ब्रेन। जब मस्तिष्क में स्वेलिंग हो रहा है तो उसे क्या नाम दे दिया गया, मेनिंजाइटिस नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसी का एक एग्जांपल और याद रखना, कोलाइटिस, ठीक है, कोलाइटिस, कोलाइटिस हो गया। कोलाइटिस, कोलाइटिस किससे बना है, कॉलन, ठीक है, और आइटिस का मतलब क्या हो गया, स्वेलिंग, यानी कि आप कह सकते हो कि इन्फ्लेमेशन कहाँ हो रहा है, कॉलन में। कॉलन का मतलब क्या हो गया, कॉलन मीन्स होता है बड़ी आंत, ये बड़ी आंत का एक पार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके कुल 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ हम बात करते हैं कॉलन की, तो इसका मतलब यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन की बात हो रही है, बड़ी आंत की बात हो रही है। और जब यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, ठीक है, कोई कमी हो रही है, कुछ डिसीज हो रहा है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, कोलाइटिस बोलते हैं। तो ये आपको वर्ड समझ में आ गया होगा कि कहीं पर भी आइटिस लगा हो तो आप डायरेक्टली समझ जाना कि इन चारों में से वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। मीन्स या तो दर्द हो रहा होगा, हीट हो रहा होगा, या फिर उसमें स्वेलिंग आ रही होगी। अब अगर नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते, नेक्स्ट यहाँ पर सफिक्स लेते हैं ओमा की, ठीक है, ओमा। कहीं कहीं पर आप देखोगे किसी भी वर्ड के लास्ट में ओमा शब्द आपको दिखाई देता है, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्लाइकोमा, ठीक है। तो होता क्या है, जब ओमा लग जाता है तो ओमा कहीं भी लग जाए, दैट मीन्स आप वहां क्या समझोगे, फ्लूइड कलेक्शन, ठीक है,
फ्लूइड कलेक्शन मीन्स वहां पर कुछ ना कुछ तरल पदार्थ क्या हो रहे हैं, इकट्ठा हो जा रहे हैं, ठीक है, इकट्ठा होकर एक छोटी सी गांठ टाइप की बना दे रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, ओमा कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए आप, ग्लाइकोमा, ठीक है, ग्लाइकोमा। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, आंख में जब जो आपका ये आंख में जो ये व्हाइट पार्ट है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो स्क्लेरा, तो जब स्क्लेरा में कोई भी आप कह सकते हो कि फ्लूइड जमा हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, कुछ चोट लग गई या कुछ भी हो गया प्रॉब्लम वहां पर आगे, तो वो फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है, और जैसे जैसे वो तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाते हैं तो वो सेंटर पर जाकर ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो वही जो कलेक्टेड फ्लूइड है, इकट्ठा हो गए हैं, इसका मतलब आंख में वही चीज जाकर एक जगह फ्लूइड इकट्ठा हो गई है, उस बीमारी को क्या बोला गया, ग्लाइकोमा। इससे कभी कभी क्या होता है, इंसान ब्लाइंड भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसी में एक एग्जाम्पल समझो, सीरोमा, ठीक है, सीरोमा। सीरोमा का मतलब क्या होता है, कभी कोई इंसान अगर बाय चांस बाइक से गिर गया, ठीक है, तो उसकी कुछ नर्व्स या फिर उसकी स्किन, ठीक है, क्या हो गई, रप्चर हो गई। रप्चर की वजह से कुछ फ्लूइड क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, और वही इकट्ठा फ्लूइड ही क्या कहला रहा है, यहाँ पर सीरोमा कह रहा है। तो सीरोमा यानी कि ओमा वर्ड कहीं पर भी लग जाएगा तो आप इतना समझना कि उस पार्ट पर फ्लूइड का कलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। कहीं पर आपको जेन वर्ड मिल जाए, ठीक है, थर्ड है आपका क्या, जेन। जेन का मतलब किससे रिलेटेड हो जाएगा, जनरेशन से रिलेटेड हो जाएगा। मीन्स ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, जनरेशन के लिए। तो आप जेन वर्ड कहीं दिखेगा तो आप समझ लेना ये फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन, ठीक है। किसी भी बीमारी की जनरेशन के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है तो वहां पर क्या लग जाता है, जेन शब्द लग जाता है, जेन सफिक्स में लग जाता है। तो ये बात हो गई सफिक्स और प्रीफिक्स की, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इन्फेक्शियस डिसीज हैं, जो बीमारियां ये हो रही हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अगर किसी लोकल एरिया में, किसी स्टेट में, किसी कंट्री में या किसी वर्ल्ड में वो फैलती हैं तो उन्हें क्या नाम दिया जाता है। जैसे अभी आपने एक बहुत ही ये सुना होगा कोविड का, तो इसे पैंडेमिक नाम दिया गया। अपने इंडिया में 11 मार्च को इसे पैंडेमिक वर्ड घोषित किया गया, ठीक है, यानी एक महामारी शब्द इसे घोषित किया गया। तो पैंडेमिक किसके लिए कहा गया, या फिर एपिडेमिक आपने सुना है, एंडेमिक सुना है, तो ये किसके लिए कहा जाता है। तो आज हम इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग करेंगे इसके लिए, करते हैं क्लासिफिकेशन क्या है, इन्फेक्शस डिसीज क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन। टोटल 4 आपको याद रखना है, और इसको याद भी नहीं रखना, आप इसको एक अल्फाबेटिक मैनर से ही समझना। मैंने क्या बोला आपको, एक होता है इंडेमिक, ठीक है, एक होता है एपिडेमिक, थर्ड है पैंडेमिक, स्पोरेडिक, ठीक है। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है किसी भी इन्फेक्शियस डिसीज के। तो एंडेमिक वर्ड है, एंडेमिक का मतलब हो गया कि किसी भी लोकल कॉलोनी में जब ये फैलना शुरू हुआ तो इसे क्या नाम दिया गया, एंडेमिक। किसी भी लोकल कॉलोनी का हम ले लेते हैं, ठीक है, लोकल कॉलोनी या किसी लोकल एरिया में अगर ये स्प्रेड हुआ तो उस बीमारी को बोल दिया गया एंडेमिक, ठीक है। अब देखो अल्फाबेटिक में दोनों ही ई से हैं, तो यहाँ से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या देखो, सेकेंड अल्फाबेट से देखो, यहाँ एन है, यहाँ पर क्या है, पी है। एन और पी में डिफरेंस आप देखो, तो एन पहले आता है अल्फाबेटिक में और पी बाद में आता है। तो एंडेमिक का मतलब लोकल से शुरू हो गया, और पी एपिडेमिक का मतलब क्या होगा, ये आपका स्टेट लेवल पर आ जाएगा। यानी कि किसी एक राज्य में जब बीमारी फैल गई तो उसे नाम दिया गया एपिडेमिक का। जब पैंडेमिक आया, जब किसी कंट्री में वो फैल गया, ठीक है, किसी एक देश में, राष्ट्र में वो फैला, तो उसे पैंडेमिक का नाम दे दिया जाता है। स्पोरेडिक जब वो पूरे वर्ल्ड में फैलता है, पूरे विश्व में फैल जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है स्पोरेडिक का, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनके नामकरण है जो कि इन्फेक्शियस डिसीज के होते हैं। तो आपको ये भी आप याद रखना है, एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और स्पोरेडिक की क्लासिफिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है। अब आपको देखना है किसके बारे में, डिसीज के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। बैक्टीरिया, मैंने बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और प्रोटोजोअल चारों की बात की है। तो सबसे पहला जो हम स्टडी करेंगे वो है आपका बैक्टीरियल डिसीज, बैक्टीरियल डिसीज,
बैक्टीरियल डिसीज पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, बैक्टीरिया के बारे में समझना होगा। ठीक है, जो बैक्टीरिया होते हैं जीवाणु, जिसे आप क्या बोलते हो, जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग। तो ये जो जीवाणु हैं ये हैं क्या ये लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग? तो आप क्या बोलोगे, जो बैक्टीरिया होते हैं ये लिविंग होते हैं। बट अगर हम वायरस की बात करते हैं, विषाणु की बात करते हैं, तो वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या होता है, लिंकेज होता है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज के बारे में। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिसीज में सबसे पहले ये देखना है कि जीवाणु की खोज किसने की, बैक्टीरिया की खोज किसने की, और बैक्टीरिया नाम किसने दिया। ठीक है, बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं ये सब हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया के डिस्कवरी की बात करते हैं तो किसने इसको डिस्कवर किया, आप बोलोगे एवी ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एवी ल्यूवेनहॉक ने इसको डिस्कवर किया। एवी ल्यूवेनहॉक का फुल फॉर्म याद रखना आपको, एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, इन्होंने कब किया था इसको, 1685 में डिस्कवर किया। किसके बारे में, बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया, खोज किया। इसके बाद बैक्टीरिया का नामकरण, यानी कि बैक्टीरिया नाम किसने दिया, नॉमिनेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, नामकरण की बात करते हैं, तो बैक्टीरिया नाम, बैक्टीरिया शब्द किसने दिया, तो बैक्टीरिया शब्द दिया एहरेनबर्ग ने। एहरेनबर्ग साइंटिस्ट थे, इन्होंने नाम दिया क्या, बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि ये जो जीवाणु नाम मिला किससे मिला, एहरेनबर्ग से मिला। कब मिला, 1829 में। ठीक है, तो 1685 में ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की और उसके बाद इसका नामकरण बैक्टीरिया शब्द एहरेनबर्ग ने रखा। ठीक है, ये हो गए इनके नामकरण की बात। उसके बाद आते हैं रॉबर्ट कोच। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने कॉलरा, ठीक है, कॉलरा जिसे हैजा बोलते हैं, कॉलरा को क्या बोलते हैं, हैजा, कॉलरा और टीबी। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, तो इसके बैक्टीरिया की खोज। ठीक है, यानी कि जो कॉलरा है इसका बैक्टीरिया है ई कोलाई। ठीक है, या विब्रियो कॉमा या ठीक है, विब्रियो कॉलरी, इसका बैक्टीरिया का नाम है, किसके, कॉलरा के बैक्टीरिया का नाम। ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया यानी कि टीबी के बैक्टीरिया का नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई। तो ये नाम किसने दिया या इसकी खोज किसने की, तो रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के बैक्टीरिया की खोज की। तो इन दोनों के बैक्टीरिया की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने की। ठीक है, अब यहां पर बात आती है किसके बारे में, एवी ल्यूवेनहॉक के बारे में। तो इनमें कुछ और पॉइंट आपको याद करना है। एवी ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, रेबीज के टीका, ठीक है, जो रेबीज का वैक्सीन है, रेबीज का टीका और मिल्क पाश्चराइजेशन। ठीक है, मिल्क पाश्चराइजेशन, मीन्स दूध का पाश्चरीकरण, दूध का पाश्चरीकरण किसने किया, तो आप बोलोगे एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने मिल्क पाश्चराइजेशन किया। ठीक है, तो ये दोनों साइंटिस्ट के बारे में याद रखना है। रॉबर्ट कोच ने कॉलरा और टीबी के बैक्टीरिया की खोज की, ल्यूवेनहॉक ने रेबीज के टीके की खोज की, वैक्सीन्स ऑफ रेबीज डिस्कवर्ड बाय ल्यूवेनहॉक एंड मिल्क पाश्चराइजेशन हैज डन बाय द ल्यूवेनहॉक। होता क्या है मिल्क पाश्चराइजेशन, ये समझिए आप। ठीक है, क्या बोला मैंने, मिल्क पाश्चराइजेशन, मिल्क पाश्चराइजेशन। ठीक है, किसने की इसकी खोज, ल्यूवेनहॉक ने की, ल्यूवेनहॉक ने की। होता क्या है ये मिल्क पाश्चराइजेशन, तो ये समझिए दूध को दो टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। एक होता है ठंडे तापमान पर उसको गर्म करना फिर ठंडा करना, और एक होता है उसको हाई टेम्परेचर पर गर्म करना फिर ठंडा करना। आपने देखा है पैकेट बंद मिल्क जो आता है, अमूल का हो गया या फिर डेयरी प्रोडक्ट जो हो गया, ठीक है, तो इसमें जो मिल्क यूज होता है वो क्या होता है, मिल्क पाश्चराइज करके, पाश्चरीकरण करके उसको ज़्यादा समय तक चलाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर पर, ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखना है, जो लो टेम्परेचर है वो 62 डिग्री सेल्सियस पर होता है। याद रखना ये दोनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर वाले। और जो हाई टेम्परेचर है
वो 71.8 डिग्री सेल्सियस और आप 72 डिग्री सेल्सियस ले सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही ऑप्शन में आपको 72 मिल जाएगा, इसमें 62, तो 62 जहां पर हो आप 62 लिखोगे और इसके लिए 72 डिग्री सेल्सियस। 62 डिग्री सेल्सियस पर कितने मिनट तक गर्म करेंगे? 30 मिनट तक गर्म करेंगे, उसके बाद 15 मिनट इसको ठंडा करेंगे, तब जाके मिल्क पास्चराइजेशन होगा लोअर टेम्परेचर पर। हायर टेम्परेचर की बात करते हैं तो 72 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, कितनी देर? ओनली 15 सेकेंड, ठीक है। 15 सेकेंड केवल इसे गर्म करेंगे और यही है क्या आपका मिल्क पास्चराइजेशन मेथड, ठीक है। और इसकी खोज की लीवेनहॉक ने। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट्स हो गए। यहां पर एक बात और आपको याद रखना है, जो लीवेनहॉक थे, लीवेनहॉक हैं, इन्होंने क्या किया था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज की थी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की खोज लीवेनहॉक ने की थी। लीवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लीवेनहॉक को कहा जाता है। बट अगर आपसे पूछे आधुनिक जीव विज्ञान का, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर की बात की जाए, ठीक है, मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी के फादर की बात की जाए तो ये कौन है? ये रॉबर्ट कोच हैं। रॉबर्ट कोच को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट देखना है टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, इनके अगर हम प्रकार की बात करते हैं, बैक्टीरिया के प्रकार कौन कौन से हैं, तो बैक्टीरिया अगर आप देखोगे तो मेनली 4-5 प्रकार के हैं, ठीक है। पहला आपको याद रखना है कौन सा? कोकस, ठीक है। जैसे आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोकोकस, तो कोकस क्या है? ये सबसे छोटा जीवाणु है, सबसे छोटा बैक्टीरिया है, सबसे छोटा जीवाणु कोकस, ठीक है। नेक्स्ट है स्पाइरिलम। स्पाइरिलम ये कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, ये सर्पिलाकार मीन्स कुछ ऐसा करके, ठीक है, सर्पिलाकार। नेक्स्ट है बैसिलस। बैसिलस ये कैसे होते हैं? बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार। बैसिलस का मतलब ये किस शेप में होंगे? सिलेंडर शेप में होते हैं, बेलनाकार शेप में होते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉमा शेप में, ठीक है, कॉमा शेप। कॉमा साइज के होते हैं कुछ ऐसे, और जैसे विब्रियो कॉलरी, जो कॉलरा का बैक्टीरिया है वो ऐसे ही कॉमा शेप में होता है। तो इस तरीके से आपने ये 4 देखा टाइप। सबसे छोटा कोकस हो गया, स्पाइरिलम जो सर्पिलाकार होता है, बैसिलस जो बेलनाकार होता है, ठीक है, और कॉमा शेप। तो इस तरीके से आपको देखने में ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और कोकस का अगर आपसे पूछे कि ये कैसा होता है तो आप बोलोगे ये गोलाकार होता है, ठीक है। जो कोकस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी होता है, निमोनिया की बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये जो कोकस है ये सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है और ये कैसा होता है? सर्कुलर यानी कि गोलाकार होता है। तो ये कुछ टाइप ऑफ बैक्टीरिया हो गए। बैक्टीरियल डिसीज कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हमें मेन हेडिंग पढ़ना है यहाँ पर, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां। तो सबसे पहले हम इसे ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं, ठीक है। ट्रिक है आपका, ट्रिक है पंडित का ट्रिक न्यू है, ठीक है, पंडित का ट्रिक न्यू है। ये क्या हो गया? आपको इसी एक लाइन में बैक्टीरियल डिसीज के नाम मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है जो ट्यूबरकुलोई है, टीबी है, ये बैक्टीरियल डिसीज है या वायरस डिसीज है, ठीक है। तो याद रखना आपको, पी फॉर क्या होगा? प्लेग, ठीक है, पी फॉर प्लेग। डी फॉर डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। टा से या टा से आपको याद रखना है यहाँ पर टीबी, और आपको नेक्स्ट इसी में याद रखना है टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है, टीबी और टाइफाइड। का से याद रखना है काली खांसी, काली खांसी जिसे वुफिंग कफ कहा जाता है, ठीक है, का से काली खांसी,
ठीक है, काली खांसी, इंग्लिश में इसे वुफिंग कफ के नाम से जाना जाता है। टा से ट्रिक है, तो इस टा से हो जाएगा, टी से हो जाएगा टिटनेस, ठीक है। फिर का से कोड़ हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में लेप्रोसी नाम दिया गया है। न्यू से न्यूमोनिया, ठीक है, निमोनिया, निमोनिया। और है से हैजा, जिसे इंग्लिश में कॉलरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंथ्रॉक्स भी है, जो बैक्टीरिया से ही होता है, जहाँ पर भेड़ बकरियाँ होती हैं, ठीक है, तो उनसे हो जाता है। तो ये एक लाइन है जिसे आपको याद रखना है, पंडित का ट्रिक न्यू है। और यहाँ से 7-8 डिसीज हैं, जो कि ये बैक्टीरियल डिसीज के नेम है, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इनके नाम आपको आसानी से मिल जाएंगे। अब हम एक एक बीमारी को, एक एक डिसीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि इनके बैक्टीरिया का नाम क्या है और कौन से पार्ट इनसे अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करते हैं किसकी, ट्यूबरक्लोसिस की, टीबी की बात करते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी बोलते हैं या हिंदी में क्षय रोग बोला जाता है, ठीक है, क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले याद रखना है, इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। क्या याद रखना है, तो आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। बैक्टीरिया नेम, ठीक है, जीवाणु का नाम, जीवाणु का नाम। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि कौन सा पार्ट अफेक्ट हो रहा है, तो अफेक्टेड पार्ट, अफेक्टेड पार्ट याद रखना है। प्रभावित अंग मीन्स इस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है, प्रभावित अंग याद रखना है। नेक्स्ट आपको इसमें जो याद रखना है वो ये है ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या पॉसिबल है, क्या हो सकता है, इलाज इसका क्या हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो इसके बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोई, ट्यूबरक्लोई, ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं, तो अफेक्टेड पार्ट जब टीबी हो जाता है तो आपको पता है लंग्स अफेक्टेड होता है, ठीक है। अफेक्टेड पार्ट की अगर हम बात करें तो क्या बोला है यहाँ पर, अफेक्टेड पार्ट हो जाता है ब्रेन और लंग्स, ठीक है, यानी कि फेफड़ा, फेफड़ा और ब्रेन, मस्तिष्क इसके अफेक्टेड पार्ट होते हैं। ट्रीटमेंट क्या होता है यहाँ पर, बीसीजी का टीका दिया जाता है, ठीक है, बीसीजी का टीका। और बीसीजी का फुल फॉर्म याद रखना है आपको, बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कॉलमेटर और जी फॉर ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कॉलमेटर ग्यूरिन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना है आपको, बीसीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा। और बाकी ट्यूबरक्लोसिस टीबी का 6 मंथ का ट्रीटमेंट चलता है, जो कि फ्री होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी में टाइफाइड के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, सेकेंड बीमारी जो है वो क्या है, टाइफाइड फीवर है एक तरीके का, ठीक है। कब होता है, जब हम कंटेमिनेटेड यानी कि प्रदूषित जल का सेवन कर लेते हैं, भोजन का सेवन कर लेते हैं। आप कह सकते हैं एक तरीके से ये गर्मियों में होता है, हैजा और टाइफाइड खासकर गर्मियों में आपको देखने को मिलता है। और होता क्यों है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के कारण होता है, प्रदूषित जल और भोजन के सेवन से हो जाता है। अब ये टाइफाइड जो है, ठीक है, इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो याद रखना सल्मोनेला पैराटाइफी, ठीक है, पैराटाइफी। अब इसको आप किसी भी तरीके से याद रख सकते हो कि टाइफाइड बीमारी हो गई तो आप सलमानी डॉक्टर के पास गए, तो आप इसको किसी भी तरीके से, जिस तरीके से याद कर सकते हो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या हो गया, सल्मोनेला पैराटाइफी। अफेक्टेड पार्ट, जब टाइफाइड हो जाता है तो क्या होता है, अफेक्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत जो है हमारी वो प्रभावित होती है, ठीक है, छोटी आंत प्रभावित होती है। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसका एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है विडाल टेस्ट, और 72 घंटे बाद इसकी रिपोर्ट आती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। पूछा जाता है कि विडाल टेस्ट किसका है, जैसे एलिजा टेस्ट पूछा जाता है एड्स का होता है, तो विडाल टेस्ट किसका होता है, टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टाइफाइड के बाद थर्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर लेप्रोसी के बारे में, कोढ़ के बारे में, ठीक है। लेप्रोसी थर्ड है, लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में बोलते हैं कोढ़,
ठीक है। आपने बहुत लोगों के देखा होगा व्हाइट स्पॉट, सफेद दाग, तो सफेद दाग क्या है, कोढ़ नहीं है, ठीक है। कोढ़ में एक तरीके का स्किन जो होती है वो आप कह सकते हो कि सड़, जैसे गलन सी होने लगती है, उसमें सड़ने सी लगती है, ठीक है, गलन सी होने लगती है, स्किन सिकुड़ सी जाती है एक तरीके से, तो वो पूरा खराब हो जाता है। तो लेप्रोसी यही होता है जिसमें क्या होता है, स्किन खराब हो जाता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होती है, ठीक है। तो लेप्रोसी को कोढ़ नाम दिया गया है हिंदी में। और इसके बैक्टीरिया, अगर जीवाणु का नाम पूछे तो आप बोलोगे माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री लेप्रोसी के बैक्टीरिया का नाम है। अफेक्टेड पार्ट की बात करेंगे तो स्किन होता है अफेक्टेड, ठीक है, और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र अफेक्टेड होती है, नर्वस सिस्टम, यानी कि एक तरीके से सिम्टम्स की बात करो तो झुंझुनाहट होती है, हाथ पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, ठीक है, ऐसे चुटकी काटने से भी पता नहीं चलता है, तो सेंसिंग कम हो जाती है स्किन की। तो एक तरीके से अफेक्टेड पार्ट क्या हुआ, स्किन और नर्वस सिस्टम हो गया। ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, तो MDT, ठीक है, MDT यानी कि मल्टी ड्रग थेरेपी की जाती है इसकी, मल्टी ड्रग थेरेपी, ये इसी का ट्रीटमेंट है जो किया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है किसके बारे में, लेप्रोसी के बारे में। और ट्रांसमिशन की बात करें तो ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, ठीक है, यानी कि ये आप मतलब बहुत लोग बोलते हैं ना कम्युनिकेशन कम्युनिकेबल है या नहीं है ये डिसीज, तो आप कह सकते हो कि ये पर्सन टू पर्सन, पीपल टू पीपल ये स्प्रेड हो सकता है लेप्रोसी, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, कॉलरा के बारे में। फोर्थ है कॉलरा, जिससे आप क्या कहते हो, हैजा के नाम से भी जानते हो। और किस सीजन में होता है, तो ये भी गर्मियों में होता है, ठीक है, बाहर का खाना खाने से कॉलरा, कॉलरा को क्या बोलते हैं हिंदी में, हैजा, ठीक है। इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी, या विब्रियो कामा, विब्रियो कॉमा, ठीक है, ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। और अफेक्टेड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, कॉलरा यानी कि हैजा जब हो जाता है तो हमारा स्टमक यानी कि आंत अफेक्टेड होता है, तो आप बोलोगे स्टमक, ठीक है, स्टमक, और स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, आमाशय जिसे आप लोग पेट बोलते हो, उदर बोलते हो, और छोटी आंत, ये क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। कब, जब हैजा हो जाता है तो, ठीक है। और ट्रीटमेंट क्या होता है इसका, तो नॉर्मल सा यही ओरल आपको पीना होता है चीज़ें, ठीक है, एक तरीके से आप कह सकते हो ग्लूकोज पियो, ग्लूकोन डी पियो, ठीक है, जितना हो सकता है कि आप यहाँ पर ओरली आप जितना चीज़ें पी सकते हो, लिक्विड चीज़ें लेनी होती हैं। और नेक्स्ट इसमें देखना है कॉलरा में कि अगर हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, कंटेमिनेटेड फूड से ही होता है, प्रदूषित भोजन के सेवन करने से होता है। आपने बाहर का खाना खा लिया गर्मी में, ठीक है, आलू खराब है, चावल खराब है, छोले भटूरे खा लिया आपने और वो खराब है, आपको पता नहीं चला, आपने फ्राई करके दे दिया जाता है मार्केट में, तो इससे क्या होता है, कॉलरा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको गर्मियों में ज़्यादा याद रखना है, गर्मी और बरसात के सीजन में, ठीक है, इनसे आपको संभल कर रहना है। नेक्स्ट है ऊफिंग कफ, ऊफिंग कफ, ठीक है, यानी कि काली खांसी, काली खांसी, होमोफिलिस, होमोफिलिस पर्ट्यूसिस, ठीक है, होमोफिलिस पर्ट्यूसिस ये काली खांसी के बैक्टीरिया का नाम है। और अगर अफेक्टेड पार्ट की बात करेगा तो खांसी है तो एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हमारा अफेक्टेड होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो ये याद रखना है, ट्रीटमेंट में इसका ट्रीटमेंट लेना होता है, डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, सिरप वगैरह देते हैं, ठीक है। तो काली खांसी क्या होती है, होमोफिलिस पर्ट्यूसिस नामक बैक्टीरिया से होती है और इसमें प्रभावित अंग क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। और ट्रीटमेंट में लिख लो आप दो ट्रीटमेंट का नाम, डी टैप एंड टी डैप, ठीक है, डी टैप एंड टी डैप। डी टैप क्या होता है, ये चिल्ड्रंस के लिए होता है, चिल्ड्रन को दिया जाता है, और टी डैप जो होता है ये एडल्ट के लिए होता है।
तो ये है इसका ट्रीटमेंट। और अगर ट्रांसमिशन की बात करते हैं, जनरली तो खांसी जो होती है एयर से फैलती है, ठीक है, बैक्टीरिया बाहर निकलते हैं और कोई सराउंडिंग में है तो उसको भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो वुफिंग कफ क्या होता है, काली खांसी नाम दिया गया इसे, और जीवाणु का नाम है होमोफिलिस पर्ट्यूसिस। अफेक्टेड पार्ट है श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ट्रीटमेंट है डीटैप या टीडैप, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टिटनेस का, ठीक है। टिटनेस की बात कर लेते हैं। टिटनेस, तो आपको पता है टिटनेस अगर कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट आपको लग जाता है, ठीक है, मेटेलिक वस्तु आपको लग जाती है तो क्या होता है, इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है। और जो ये टिटनेस होता है, जब ये होता है किसी को तो उस टाइम पे उसका माउथ यानी कि जो ये जबड़े होते हैं ये लॉक हो जाते हैं, ठीक है। तो अफेक्शन सबसे ज़्यादा आपको जबड़े में ही देखने को मिलता है, जबड़ा लॉक हो जाता है, पूरी बॉडी एकदम ऐंठ सी जाती है। तो ये तो सिम्टम्स हो गए टिटनेस के। और इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, बैक्टीरिया नेम है, जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटैनी, ठीक है, क्लास्ट्रीडियम टिटैनी। तो ये इसके बैक्टीरिया का नाम है। और अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले जब भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट लगता है तो एंटी टिटनेस सीरिंज लगवानी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाना पड़ता है, जो कि हॉर्स से बनाई जाती है, यानी कि घोड़े के प्लाज्मा से बनाई जाती है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है यहाँ पर, नेक्स्ट निमोनिया की बात कर लेते हैं, ठीक है। निमोनिया, निमोनिया जो होता है ये ज़्यादातर कब होता है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के महीने में होता है। और इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना है आपको, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी इसके बैक्टीरिया का नाम है। और इसका जो ट्रांसमिशन है वो एयर के थ्रू होता है। ट्रीटमेंट में यहाँ पर एक वैक्सीन दी जाती है जिसका नाम है पीसीवी या पीपीवी, ठीक है, ये इसके वैक्सीन हैं जो दिए जाते हैं कब, निमोनिया के लिए। और इसके बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और अगर यहाँ पर आपसे अफेक्टेड पार्ट की बात की जाती है कि ऐसा कौन सा अंग है जो प्रभावित हो रहा है, लंग्स यानी कि जो फेफड़ा है, ठीक है, लंग्स फेफड़ा है वो प्रभावित हो रहा है, किसकी वजह से, निमोनिया के कारण, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पर किसके बारे में, प्लेग के बारे में, ठीक है। प्लेग, चूहों से खतरा होता है, ठीक है, आपको पता है प्लेग, ठीक है। प्लेग के बारे में देख, अब हमको क्या देखना है, प्लेग के बारे में, ठीक है। अब प्लेग के बारे में देखो, इसके बैक्टीरिया का नाम याद रखना, पास्ट्यूला पेस्टिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। अफेक्टेड पार्ट की अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड अफेक्टेड होता है, ठीक है। प्लेग के बैक्टीरिया का नाम है पास्ट्यूला पेस्टिस, अफेक्टेड पार्ट है लिम्फ नोड। और सबसे पहले लातूर, ठीक है, लातूर में वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो लातूर में इससे लोग अफेक्टेड हुए थे, ठीक है, किससे, प्लेग से। और ये किसके कारण स्प्रेड होता है, रैट्स के कारण, ठीक है, चूहों के कारण, क्योंकि जो चूहा के पैरासाइट्स हैं उसका नाम है पिस्सी, ठीक है, और चूहा के पैरासाइट्स का नाम है पिस्सी। और इसी तरीके से इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, पास्ट्यूला पेस्टिस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है प्लेग के बारे में। चूहे से फैलता है, चूहे से जूठा खाना खाने से। बैक्टीरिया का नाम है पास्ट्यूला पेस्टिस, अफेक्टेड पार्ट है लिम्फ नोड। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हुआ था, लातूर में, विश्व में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं प्लेग के बाद एंथ्रॉक्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो एंथ्रॉक्स है वो भी बैक्टीरियल डिसीज है, इसको बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज किया जाता है। जैसे अभी वायरस की बात करते हैं तो वायरस को क्या कर लिया जाता है, लोग इसको क्रिस्टलाइज करके रख लेते हैं, वायरस बायोलॉजिकल वेपन की तरह यूज कर लिया जाता है। याद रखना है इसके बैक्टीरिया का नाम, तो इसके बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस एंथ्रासिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रासिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। और अफेक्टेड पार्ट क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। और अगर बात की जाती है किसके कारण होता है तो भेड़ के कारण होता है, जहां पर भेड़ ज्यादा रहती है, ठीक है, लंग्स और स्किन अफेक्टेड होते हैं। और शीप जहां पर ज्यादा होती हैं, भेड़ जहां पर ज्यादा होती हैं, वहां पर जो लोग होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं ज्यादा से ज्यादा एंथ्रॉक्स से, ठीक है। डिप्थीरिया की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिप्थीरिया
ठीक है। डिप्थीरिया के बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसके बैक्टीरिया का नाम है कॉर्ने बैक्टीरियम, कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरी, ठीक है। कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थीरी नाम है किसके बैक्टीरिया का, डिप्थीरिया के बैक्टीरिया का। और इससे अफेक्टेड पार्ट की बात करते हैं तो नेक, जो हमारा गर्दन है वो अफेक्टेड होता है किसकी वजह से, डिप्थीरिया की वजह से, ठीक है। और इसमें ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वैक्सीन दी जाती है डीपीटी का, आपने नाम सुना होगा, डीपीटी का टीका लगता है, ठीक है। डी फॉर डिप्थीरिया, ठीक है, डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्ट्यूसिस और टी फॉर टिटनेस। तो 3 बीमारियों का यहाँ पर एक साथ इंजेक्शन दिया जाता है, वैक्सीन दिया जाता है डीपीटी के नाम से, ठीक है। ये एक तरीके का टीकाकरण है। तो याद रखना है ये डिप्थीरिया हो गया। और एक आपको नॉर्मली समझना है किसके बारे में, फूड पॉइजनिंग के बारे में। तो फूड पॉइजनिंग जो होती है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होती है, ठीक है। और ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होती है। एसएससी सीजीएल में आया हुआ था कि जो फूड पॉइजनिंग है वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ऑप्शन में ई कोलाई बैक्टीरिया था। तो याद रखना है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग जो होता है वो किसके कारण होता है, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण होता है। क्योंकि जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन में कॉलन वाला जो पार्ट है वहां पर ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, हमसे फूड लेता है, ठीक है, न्यूट्रिशंस लेता है और हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। और जब फूड पॉइजनिंग होता है तो यही बैक्टीरिया क्या करता है, यहाँ पर रिवर्स काम करता है, ठीक है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है। एक ई कोलाई हो गया, एक होता है आपका ब्यूटिलिज्म, ठीक है, जो कि आया हुआ क्वेश्चन था ब्यूटिलिज्म। ये भी एक बैक्टीरिया है और ये भी एसएससी सीजीएल में आया हुआ था बोtulism, ठीक है। तो ये 2 नाम याद रखना है आपको फूड पॉइजनिंग के बैक्टीरिया के नाम में। और अफेक्टेड पार्ट की बात की जाए, अफेक्टेड पार्ट तो यहाँ पर स्टमक यानी कि आमाशय होता है, पेट होता है जो कि अफेक्टेड होता है फूड पॉइजनिंग से। क्यों होता है, खासकर गर्मियों में जब जैसे ज़्यादातर पीज यानी कि मटर कुल के होते हैं, खाने खा लेते हैं हम, तो उसकी वजह से हो जाता है, चना हो गया, मटर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या करते हैं, नुकसान करते हैं और फूड पॉइजनिंग हो जाता है। तो ये कुछ हो गई बैक्टीरिया के बीमारियां, ठीक है। और हमने आपको बताया था एक याद रखना, सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, ठीक है। कोच ने कॉलरा के बैक्टीरिया की खोज की थी और टीबी के बैक्टीरिया की, लेकिन रॉबर्ट हुक ने सिंपल माइक्रोस्कोप की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक ने सेल यानी कि कोशिका की भी खोज की थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और लेविनहॉक ने लिविंग सेल की खोज की थी, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप की रॉबर्ट हुक ने की थी और इन्होंने सेल की खोज की थी, कोशिका की खोज की थी। लेकिन अगर लिविंग सेल की बात की जाए, लिविंग सेल, जीवित सेल की बात की, जीवित कोशिका की बात की जाए, जैसा सबसे पहला जो जीवित कोशिका स्पर्म सेल, ठीक है, तो इसकी खोज किसने की थी, लेविनहॉक ने की थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बैक्टीरिया से रिलेटेड हैं, बैक्टीरिया डिसीज से रिलेटेड है। तो आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, जो कि एग्जाम से आपके मिलते जुलते क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। कभी बैक्टीरियल नेम पूछ लिया जाता है, तो कभी उनके बैक्टीरिया का नाम या कभी अफेक्टेड पार्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वायरस, जो कि एक थोड़ा सा आपका ब्रॉड टॉपिक है, इसकी वजह से उसको आज की क्लास में नहीं लिया। नेक्स्ट क्लास में वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। और बैक्टीरिया के अध्ययन को भी अगर पूछते हैं तो आप बोलोगे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।